दोस्तों आज है सोमवार 11 मार्च और आज से फाल्गुन मास का शुक्ल पक्ष शुरू हो गया है। और इस महीने के अंत में यानी कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर होलिका दहन होता है। और होलिका दहन इस बार 24 मार्च को होगा और अगले दिन यानी कि 25 मार्च को रंग वाली खेली जाएगी। इससे पहले 17 मार्च से होलाष्टक शुरू हो जाएगा। होलाष्टक यानी कि होली के पहले के 8 दिन। इन दिनों में पूजा पाठ, मंत्र, जप, ध्यान करने का विशेष महत्व है और माना जाता है कि होलिका दहन से पहले 8 दिनों तक हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए कई यातनाएं की थी। और प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु का भक्त था। इस वजह से हिरण्यकश्यपु अपने ही पुत्र को मारना चाहता था। विष्णु जी की कृपा से प्रहलाद के प्राणों को वह कुछ भी नहीं कर पाया। हर बार प्रहलाद बच गया। जब हिरण्यकश्यपु की सारी कोशिशें असफल हो गई तब उसकी बहन होलिका ने प्रहलाद को लेकर आग में बैठने की योजना बनाई, क्योंकि होलिका को वरदान था कि अग्नि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है और वह आग में नहीं जलेगी। लेकिन विष्णु जी की कृपा से आग प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन होलिका जल गई। क्योंकि एक्चुअली होलिका को एक स्पेशल जो है वो कंबल वरदान में मिली थी, जिसे ओढ़ने से अग्नि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन वह वरदान सिर्फ वह अकेले यूज़ करती तब होता है। वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठी थी, इसलिए वह वरदान काम नहीं किया और होलिका जल गई। प्रहलाद ने इन 8 दिनों में भयंकर यातनाएं झेली थी। इन 8 दिनों को इसीलिए होलाष्टक कहा जाता है और इन दिनों में भक्ति करने का विशेष महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि जिस प्रकार प्रहलाद की भक्ति ने उसकी रक्षा की हर तरह के संकट और परेशानी और यातनाओं से, वैसे ही अगर हम भी इस समय में भक्ति करते हैं तो हमारे भी सभी कष्टों परेशानियों से भगवान श्री हरि विष्णु हमारी रक्षा करते हैं। अब होलाष्टक से जुड़ी ज्योतिष की मान्यताओं की बात करें तो होलाष्टक के 8 दिनों में ग्रहों की स्थिति होती है और ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं होने से अधिकतर लोगों को इन दिनों में मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है और काम में मन नहीं लगता, विचार नेगेटिव हो जाते हैं। ये समय सकारात्मक रहने का है, पॉजिटिव रहने का है, अच्छी बुक्स पढ़ने का है, सत्संग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, ताकि आप नेगेटिविटी से दूर रहें। लेकिन आज के टाइम की अगर बात करें तो दोस्तों, आपने व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किए जा रहे आलतू फालतू मैसेजेस से बचना है। इंस्टाग्राम पे आने वाली रील्स जो बेवजह का आपका टाइम पास कराती है, उनको आप अवॉइड कीजिए। अच्छी पॉजिटिव चीज़ें सुनिए, जिससे आपका मन और शरीर दोनों पॉजिटिव रह सके और अपना ध्यान और एनर्जी अच्छे कामों में लगाइए। दोस्तों, आप सभी को होली के पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं।